दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अब भगवान को विकास का विकल्प बनाकर जनता को बहलाया जा रहा है। दोस्तों वो तो घटना आपको याद होगी जब यूपी के बिजली मंत्री से पूछा गया कि बिजली क्यों नहीं आ रही है, बिजली 2-3 घंटे ही क्यों आ रही है। तो देखा था आपने कि बिजली मंत्री AK शर्मा ने किस तरीके से जवाब दिया था, कैसे धर्म की आड़ में छुप गए थे। अगर नहीं याद है, अगर भूल गए हैं तो मैं वो फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। इसको देखिए जरा आप। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। एसडीओ बोर्ड लगा कर बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। एक बिजली से कह रहा है। तो जब वादे जुमले निकले तो आस्था के शोर को अब तेज किया जा रहा है, क्योंकि अब लोकतंत्र नहीं डेमोक्रेसी डेफिसिट की बात हो रही है। गोदी मीडिया चुप है क्योंकि सच सत्ता के सरकार के खिलाफ है। दोस्तों मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस समय फिर से राम के नाम पर जनता को ठगने के लिए जुमलेबाज लोग निकल चुके हैं। और जुमलेबाज सबसे बड़ा कौन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नरेगा मनरेगा योजना को बंद करके उसकी जगह पे एक नई योजना लॉन्च कर दी गई है, कानून बनाया गया है। आपको पता है कि एक मनरेगा था जो संवैधानिक गारंटी देता था कि ग्रामीण मजदूरों को काम मिलेगा, उनकी आर्थिक तरक्की होगी। लेकिन उसी नरेगा मनरेगा को इस सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि ये जो मनरेगा थी ये UPA शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इस सरकार में क्या हो रहा है कि भाई नाम बदल दो, विकास अपने आप हो जाएगा। दिल्ली का नाम अमेरिका कर दो, दिल्ली खुद विकसित हो जाएगी। लखनऊ का नाम लंदन कर दो, काशी का नाम क्योटो कर दो, यही इनका विकास है। अब देखिए ना, इत्तेफाक से एक योजना में RAM आ गया, इत्तेफाक से आ गया, वो कोई लाया नहीं है किसी ने। इस योजना का नाम देखिए, VBG राम जी बिल 2025। योजना का नाम ये है ही नहीं, ये तो तुकबंदी से गलती से इसे बनाया जा रहा है कि ये रैम है। ये कंप्यूटर का रैम भी हो सकता है, लेकिन RAM आया तो उसे आस्था से इन लोगों ने जोड़ दिया, क्योंकि ये लोग हमेशा सहूलियत की राजनीति करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, उस देश में ऐसी योजना का नाम रखा जा रहा है जहां पर 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, 10,000 रुपए में अपना वोट बेच रहे हैं। उन लोगों के लिए ऐसी योजना लॉन्च की गई है जिसमें गलती से RAM आ गया। बताऊं आपको इसका फुल फॉर्म क्या है। BB मतलब विकसित भारत, RAM मतलब रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी, यही इसका पूरा नाम है। अब इसमें RAM आ गया तो BJP वाले जोर शोर से चिल्लाने लगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य देव भगवान राम से इन लोगों को चिढ़ क्यों है, ये सवाल उठाए जाने लगे। BJP के तमाम नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं, और जो कोई योजना का विरोध कर रहा है, योजना का विरोध देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था। और महात्मा गांधी को आप सभी को पता है कि भाई उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, हालांकि कागज में नहीं है लेकिन उन्हें माना जाता है। हमारे देश के नोट में उनकी तस्वीर है, इसलिए लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक योजना में अगर बापू जी का नाम था, महात्मा गांधी जी का नाम था, तो फिर पहली बात यह है कि उस योजना को बदला क्यों गया, उस योजना को खत्म क्यों किया गया। तो यहां पर साफ तौर से है कि ये लोग बापू से नफरत करते हैं, ये लोग महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, ये लोग गोडसे के पुजारी हैं, इनको महात्मा गांधी से कोई मतलब नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता अगर ये इस योजना का विरोध कर रहे हैं तो तर्कों के साथ। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाजपा नाम बदलने में बहुत तेज है, लेकिन नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं। मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से था और तमाम गरीब इस योजना का लाभ ले रहे थे। देश में महात्मा गांधी को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, हम सभी लोग भगवान राम को भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोटों की राजनीति के लिए नाम बदल रही है, ये कहना है विपक्ष के तमाम नेताओं का। जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, जिस तरह से उनका नाम मनरेगा के विधेयक से हटाया गया है और भगवान राम
और महात्मा गांधी में एक आर्टिफिशियल फर्क करने की कोशिश की गई है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय और कोई काम नहीं। इस पूरे मुद्दे पर सबसे तीखा रिएक्शन आया चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। चंद्रशेखर आजाद ने इस योजना का खुले तौर से विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने सदन में किस तरीके से अपनी बात रखी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं डिंपल यादव की बात करूंगा। डिंपल यादव ने इसको लेकर क्या कहा है। डिंपल यादव ने तीखा रिएक्शन देते हुए कहा है कि भाजपा राम के नाम का प्रयोग करके अपनी नाव को पार लगाना चाहती है। पूरे देश की जनता को, लोगों को, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को वे राम भरोसे ही छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये महात्मा गांधी का भी अपमान है। मनरेगा योजना गांव-गांव तक पहुंचने वाली योजना है, लेकिन उस पर इन्हें कोई नई बात नहीं करनी। उन्हें केवल प्रचार प्रसार के मद्देनजर इसके नाम को बदलना है। वहीं कुमारी शैलजा जी ने भी इसको लेकर एक तीखा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि वे महात्मा गांधी के नाम पर एक योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं। ये लोगों के अधिकार को छीनकर उनके हाथ में कटोरा पकड़वाना चाहते हैं। तो विपक्ष ने पूरी तरीके से इनको एक्सपोज कर दिया है। संसद में भी इस समय जबरदस्त तरीके से इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से इस योजना के खिलाफ विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। और विपक्ष ने साफ तौर से ये कह दिया है कि मोदी सरकार मनरेगा से न सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम हटा रही, बल्कि मजदूरों के अधिकारों को छीनने की साजिश रच रही है। इसीलिए आज संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने सरकार के इस षड्यंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए। इन लोगों ने विरोध करते हुए सीधा ऐलान किया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में गांधी के विचार आदर्श घुले हैं। ये सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, गांधी का नाम नहीं मिटा पाएगी। बड़ा सवाल, क्या ये सरकार गांधी का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है? गांधी नाम से इतनी दिक्कत, इतनी चिढ़ क्यों है? दोस्तों, अब मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा हूं। संसद में किस तरीके से उन्होंने इस योजना के खिलाफ बोला है, किस तरीके से सरकार को आईना दिखाया है, कैसे वो संसद में भिड़े हैं, ये देखिए जरा वीडियो। मैं कुछ सुझाव भी दे रहा हूं। सभापति जी, मंत्री जी बैठे हैं। सामान्य मजदूरी नहीं है जो मनरेगा के मजदूरों को मिलती थी, सामान्य नहीं। मेरे यहाँ 232 या 37 रुपए मिलते हैं सर। मेरी मांग है कम से कम 500 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाए और रोजगार गारंटी बिना मौसमी शर्तों के लागू की जाए। रोजगार दिनों की सीमा राज्यों को बढ़ाने का अधिकार न्यूनतम 300 दिन और केंद्र तय करे, लेकिन राज्य चाहे तो 365 दिन तक बढ़ा सकते हैं और केंद्र अतिरिक्त सहायता दे। SC, ST और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, आदिवासी क्षेत्रों में 300 दिन गारंटी, भूमि, जल, जल आधारित कार्यों की प्राथमिकता, पैसा और FRA कानून में तालमेल, महिलाओं के लिए अनिवार्य 50% कार्य, हर पंचायत में कम से कम 50% काम महिलाओं के लिए आरक्षित, मासिक धर्म अवकाश, गृह, जल, स्वच्छता, देखभाल कार्यों की प्राथमिकता। अंतिम पेज है सर। सभापति जी, काम तय करने का असली शक्ति ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पर भुगतान में देरी होने के 30 सेकंड में खत्म करूंगा सर। भुगतान में देरी होने स्वतः मुआवजा अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाए। विकसित भारत सिर्फ इमारतों और आंकड़ों पर नहीं बनता, विकसित भारत तब बनता है जब गरीब के हाथ में योजना अधिकार होता है। सभापति जी, माननीय मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, आप इसका नाम बदल रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप कर रहे होंगे, तो मेरी आपसे आग्रह, आप इसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे क्यों नहीं कर देते, जिन्होंने संविधान निर्माता है जो, और आपने इसमें जी राम जी जोड़ा है। अच्छी बात है, आपकी बहुत सारी योजनाएं राम जी के नाम पे है। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा? आपको सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए ना। मैं तो आपसे जानता हूँ कि क्या था, मगर आपने उनके संविधान के साथ किस तरह का हाल कर रखा है, ये भी तो हम लोग जानते हैं। सभापति जी, एक सेकंड भाई, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ। आप सर शेखर जी, आप चेयर को कहिए। हाँ सर, आपके माध्यम क्यों कहते हैं? नहीं, थैंक यू सर। आपने 30 सेकंड मांगा था, 1 मिनट सर, ये बीच में बोल के थोड़ा सा वो हो गया सर। मैं खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ मंत्री जी को। सर, ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। मेरी बात को याद रखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से कह दिया है कि राम के नाम पर राजनीति मत करो। हालांकि चंद्रशेखर ने जब यहाँ विरोध किया इस योजना का, तो लोग उन्हें राम विरोधी भी कहने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत पलटकर जवाब भी दिया, लेकिन जो स्पीकर महोदय जगदम्बिका पाल थे, उन्होंने उन्हें टोका, कहा कि आप मेरी तरफ मुखातिब होकर बात करिए, आपको जो कहना है, मंत्री को जवाब देना है, आप मेरी तरफ देखकर बोलिए। तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद भी गुस्से में हैं कि महात्मा गांधी का नाम नहीं बदला जाए, जो योजना चल रही थी उसे वैसे ही चलाया जाए जिस रूप में वो चल रही थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आजकल विकास कर रही है, जिस तरीके से योजनाओं का नाम बदल रही है,
और मनरेगा का नाम जिस तरीके से बदला गया, उसे खत्म किया गया, सरकार के इस फैसले से आप लोग कितने सहमत, राय दीजिएगा। धन्यवाद।